बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 12 साला आदल ने अपने दोस्त नुमान के घर में दाखिल होकर उसकी वालिदा को सलाम किया। वालेकुम सलाम। नुमान की अम्मी ने जवाब दिया। नुमान किधर है खाला? ऊपर परिंदों के पास है, जाओ ऊपर ही चले जाओ। उन्होंने जवाब दिया। जी अच्छा कहकर वो ऊपर चला गया। बहुत अच्छे मौके पर आए हो आदल, देखो मैंने चिड़ियों का नया जोड़ा लिया है, नुमान ने आदल को देखते ही कहा। नुमान को परिंदे पालने का बहुत शौक था। उसके पास बहुत सारे परिंदे थे, जबकि आदल का ख्याल था कि परिंदों को कैद करना मुनासिब नहीं है। कितना प्यारा है ना, नुमान ने फखर से बताया। हाँ अच्छा है, आदल ने मुख्तसिर जवाब दिया। क्या सोच रहे हो आदल? आदल ने कहा। नुमान परिंदे आजाद ही अच्छे लगते हैं, इनको कैद करना ठीक नहीं है। आदल ने एक बार फिर नुमान को समझाने की कोशिश की। तुम मेरे इस शौक को पसंद नहीं करते, नुमान बरहम होकर बोला। नहीं नुमान, अगर तुम्हें कोई कैद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? कोई मुझे क्यों कैद करेगा? मैं इंसान हूं, और ये परिंदे परिंदे खरीदने के लिए ही बाजार में होते हैं। मैं इन्हें खरीद सकता हूं और खरीदूंगा। तुम्हें बुरा लगता है तो तुम ना आया करो यहाँ। आज नुमान का मूड खराब हो गया, मुझे चलना चाहिए, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। आदल रुहासा होकर उठ खड़ा हुआ। पूरा दिन नुमान के जहन में आदल की बातें गूंजती रहीं। बिस्तर पर लेटकर भी वो यही सोचता रहा, और जाने कब उसकी आंख लग गई। नुमान स्कूल से वापस आ रहा था। दोपहर का वक्त था, गलियां सुनसान थीं। वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था, मगर अचानक पीछे से किसी ने उसकी नाक पर कपड़ा रख दिया। उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। आंख खुली तो उसने खुद को एक बड़े कमरे में पाया। अभी उसके हवास पूरी तरह बहाल नहीं हुए थे कि एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और उसके सामने खाना रख कर चला गया। नुमान को भूख नहीं थी, उसे अपने अम्मी अबू याद आ रहे थे। उसने रोना शुरू कर दिया और रोता ही चला गया। नुमान बेटा, क्या हुआ? वो रो रहा था। जब उसकी अम्मी की आवाज उसके कानों में टकराई, उसकी आंख खुल गई। क्या हुआ बेटा? बुरा ख्वाब देखा है क्या? जी अम्मी, मैं किसी की कैद में था। कैद? ओहो। उसके जहन में एक जुमाका सा हुआ। आदल मुझे माफ कर दो। नुमान अगले दिन आदल से माफी मांग रहा था। आदल ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। ऐसी क्या बात हो गई नुमान? आओ तुम्हें एक चीज दिखानी है। नुमान उसे खींचता हुआ अपने घर की छत पर ले आया। आदल ने देखा, उसकी छत पर पड़े तमाम पिंजरे खाली थे। उसे बहुत हैरत हुई। सारे परिंदे कहाँ गए? उसने हैरान होकर पूछा। मैंने आजाद कर दिए, नुमान ने मुसर्रत भरे लहजे में जवाब दिया। आधे घंटे बाद दोनों दोस्त काफी पीते हुए कहके लगा रहे थे। नुमान, जो बात मैं तुम्हें एक अरसे में ना समझा सका, वो बात तुम्हें एक ख्वाब ने समझा दी। आदल ने हंसते हुए कहा। नुमान का सर झुका हुआ था।